पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य प्रमुख शिवराचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की श्रमणी आर्यका विवेक श्री माता जानकी की जय। यहाँ पर द्वादशांग वाङ्मय में अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन करने वाले अनेकानेक दिगंबराचार्यों में श्री आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांति देव हुए हैं और उनके द्वारा विरचित बृहद ग्रंथ और इस पर आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी द्वारा लिखी गई संस्कृत वृत्ति उसी का यहाँ पर वाचन रूप से स्वाध्याय चल रहा है। और उसमें आचार्य भगवान ने यहाँ दूसरे नंबर की गाथा अधिकार 1 गाथा 2 में जीव के 9 अधिकारों का वर्णन चल रहा है। इसमें संक्षेप से कल अपन ने यहाँ पर सुना था कि जीव है तो शुद्ध नय से कैसा है, अशुद्ध नय से कैसा है। उपयोग का भी लक्षण शुद्ध नय से कहा गया था और अशुद्ध नय से कहा गया था। वैसे ही अमूर्तिक है तो किस नय से मूर्तिक है जीव और किस नय से अमूर्तिक है, ऐसा वर्णन कल सुना था। जीव करता भी है तो किस नय से करता है, किस नय से करता नहीं है यानी अकर्ता है, ऐसा कहा गया था। आज यहाँ पर जो जीव का 5वां अधिकार है स्वदेह परिमाणु, उसके विषय में यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। सदेह परिमाणो यद्यपि निश्चयेन सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमिता संख्येय प्रदेशा तथापि व्यवहारेण नादि कर्म बंधाधीनत्वेन शरीरनां कर्मोदय जनितोपसंहार विस्ताराधीनत्वात् घटादि भाजनस्थ प्रतिविबत स्वदेह परिमाणा। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वदेह परिमाण कैसे कहा है, तो कह रहे हैं निश्चय नय की विवक्षा से तो सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमिता संख्येय प्रदेशा। यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध निश्चय नय से तो जीव कैसा है, तो बोले लोकाकाश के प्रमाण यानी लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, तो अपन सभी जानते हैं लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। तो कहा गया जितने लोकाकाश के प्रदेश है वैसे ही सहज शुद्ध लोकाकाश के प्रमाण कह रहे हैं जो जीव है वो क्या है, असंख्यात प्रदेश का धारक है। कितने प्रदेश है जीव के, उनमें वह स्थित है। फिर भी कह रहे हैं व्यवहारेण अनादि कर्म बंध अधीनत्वेन यानी अनादि काल से यह जीव क्या है, कर्म बंध से सहित है। इसलिए उनके शरीर नाम कर्मोदय से उत्पन्न, किस नाम कर्मोदय से, शरीर नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उसमें एक शरीर नाम कर्म भी है। उस कर्म के उदय से जनित उपसंहार विस्तार धीनत्वान, और इसमें 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से कहे हैं, तो यहाँ पर क्या संकोच और विस्तार। संकोच यानी कि संगठित हो जाना, एकत्रित हो जाना, विस्तार यानी फैल जाना। बोले संकोच के अधीन होने से घटादि भाजनस्थ प्रतिबद्ध कह रहे घटे आदि भाजनों में स्थित दीपक की तरह निज देह के परिमाण है। यानी शरीर कैसा है, तो बोल रहे आत्मा यानी यह जीव कैसा है, तो कहा गया जब तक वो कर्मों से सहित है, ऐसी संसारी अवस्था में यदि आत्मा है वो जीव है तो कितना है, जिस शरीर में वो है उतने प्रमाण ही वो क्या है, वह जीव है। उदाहरण दिया है कि संकोच और विस्तार के अधीनत्व होने से घट आदि भाजनों में स्थित दीपक की तरह कहा जाता है। आचार्य बताते हैं एक दीपक ले जाओ, किसी कमरे में ले जाओ तो दीपक का प्रकाश कितना होगा, कमरे के बराबर। यदि उस दीपक पर बहुत बड़ा घड़ा रख दिया जाए तो प्रकाश कितना हो जाएगा, घड़े के बराबर। क्या हुआ, क्या उसके प्रकाश के परमाणु को घटा दिया क्या, कि अभी तक तो कर्म में बराबर थे और अभी क्या होगा, घट के बराबर। तो घटाया है, तो बोले घटाया नहीं है, क्या हो गया, उन प्रकाश के जो पौद्गलिक परमाणु थे उनमें क्या हो गया, संकोच हो गया। जो परमाणु पहले विस्तार लिए हुए कमरे बराबर थे, अब वो घट के प्रमाण क्या हो गए, संकुचित हो गए। यानी कि कहा गया संसारी जीव जब संसार अवस्था में होता है, मान लीजिए चींटी के शरीर में गया तो उसकी आत्मा कितनी होगी, चींटी के बराबर, और हाथी के शरीर में जाए तो हाथी के बराबर। यदि आत्मा में ये संकोच विस्तार ना हो तो बड़े गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा कि नहीं। मान लो किसी हाथी के शरीर की आत्मा चींटी में जाए तो फिर तो लटकेगी आधी आत्मा, चींटी के बराबर रह जाएगी। और चींटी की आत्मा यदि हाथी में जाए तो जितनी चींटी उतने में रहेगी उसकी आत्मा, बाकी हाथी का शरीर तो क्या हो जाएगा, अजीब सिद्ध होगा। तो बोले नहीं,
संसारी जीव में शरीर नाम कर्मोदय से ये संकोच और विस्तार ऐसा गुण होता है कि क्या होता है, आत्मा जैसे शरीर में जाती है उस आकार को क्या है वह धारण कर लेती है। तो यहाँ पे यही कहा गया, व्यवहार में से जो आत्मा है वह स्वदेह परिमाण यानी प्रमाण कही गई, और निश्चय ने से तो क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण वह आत्मा है, ऐसा कहा गया। आगे कह रहे हैं भोक्ता, यद्यपि शुद्ध दिव्यार्थिक नयन रागादि विकल्पोपाधि रहितत्वात् मोथ सुखामृत भोक्ता तथा भोक्ता। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव भोक्ता भी है। कैसे है तो कह रहे शुद्ध दिव्यार्थिक नय की अपेक्षा थे रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित होने के कारण स्वात्मोत्थ यानी स्व आत्मा से उत्पन्न सुखामृत का ही भोक्ता है। किसका भोक्ता है? जब शुद्ध निश्चय का नय का कथन चल रहा है यानी कर्मोपाधि से रहित अवस्था है, यानी कि उस जीव के अंदर अब रागादि विकल्प की जो उपाधि है वो है क्या? नहीं है। तो क्या है, उसके रहित होने के कारण स्व आत्मोत उत्पन्न यानी स्व आत्मा से ही उत्पन्न हुआ जो सुखामृत है उसका वो क्या करते हैं? पान करते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या, आनंद स्वमोत सुख यानी कि अपनी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ सुख है। सुख कहीं बाहरी वस्तुओं में है क्या? सुख कहीं बाहरी व्यक्तियों में है क्या? तो बोले सुख नहीं है। सुख तो आत्मा का सहज क्या है? स्वभाव है। जैसे नीम का स्वभाव क्या है? कड़वापन है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है। जल का स्वभाव शीतलता है। वैसे कहा गया हर एक आत्मा का स्वभाव क्या है? सुखामृत का पान करना है। हमेशा वह यही चाहता है कि मैं पान करूं तो क्या करूं? सुख ही मिले। संसारी देखो अवस्था में भी जीव है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि दुख चाहता हो? सभी दुख से घबराते हो। क्या चाहते हैं? सुख चाहते। क्यों? सुख जीव का क्या है? स्वभाव है, और स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता। भले ही वो अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है, शुद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं है, शुद्ध सुख का पान नहीं कर पा रहे, लेकिन स्वभाव है ना, स्वभाव का विनाश नहीं होता। तो अशुद्ध अवस्था में उसे लालसा रहती है, तो किसकी रहती है? सुख की रहती है। किसकी रहती है? सुख की। और जब सुख की लालसा रहती है, किसी को भूख लगी तो कहा जाता है जो मिल जाए सो कोई में आनंद मनाते हैं। ऐसे ही संसार अवस्था में यद्यपि स्व आत्मा से उत्पन्न सुख का ही वो रस को स्वाद लेने वाली वो आत्मा है, लेकिन कर्मों के अधीन होने से उस आत्मा को अपने आत्मा का स्वाद नहीं आता। क्यों नहीं आता? उस पर क्या पड़ गए हैं? आवरण पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? सुख क्या बाहरी वस्तुओं में है? तो आज सुख कहीं नहीं है। आज स्वाध्याय में, सुबह के स्वाध्याय में बहुत अच्छा उदाहरण निकला था। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत गरीब मानता था। मैं बहुत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, बहुत मानता था। लेकिन उसके लिए एक चिट्ठी मिल जाए। क्या मिल जाए? कोई रख के छोड़ गया होगा, इसमें चिट्ठी में लिखा मिल जाए कि भैया तुम तो इतनी जायदाद के मालिक हो, और वो तुम्हारे घर में क्या है? गड़ी हुई है। और उनके पूर्वज भी कोई चाचा दादा परदादा भी मिल जाए, कहे हाँ बेटा तुम क्या अपने आप को दरिद्र माने हो? तुम क्यों अपने आप को दरिद्र समझते हो? तुम्हारे दादा परदादा तो तुम्हारे घर में क्या गड़ा के गए हैं? सोना गड़ा के गए। अब बताओ उसको कितना दुख रहेगा क्या उसका? इस बात को सुनते ही उसका दुख क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका सुख स्वभाव सुख की खोज में ही था कि मुझे क्या मिले? सुख मिले। तो कहा जाता है जैसे ही वो चिट्ठी के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार अपने धन को क्या खोदता है, क्या करता है? क्या क्या चाहिए खोदने के लिए? फावड़ा, संबर और गेथी, तीनों गेथी, फावड़ा, संबर और गेथी चाहिए। तो ऐसे तीन चीजों को ले जाके वो व्यक्ति क्या करता है? खोदता है। अभी तो खोदना प्रारंभ भी नहीं किया है, लेकिन उसको क्या बड़ी खुशी हो रही है? क्या कि मुझे क्या मिलने वाला है? धन मिलने वाला है। मन में बहुत प्रसन्न होता है, और जैसे जैसे वो खोदता है तो उसकी प्रसन्नता क्या है? बोले बढ़ती जाती है। और जब उसे वो धन मिल जाता है तो उसके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहाँ पे कहा गया था कि इसी प्रकार से पोथी पन्ना यानी कि जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिन वाणी का जो भव्य जीव स्वाध्याय करते हैं उन्होंने ज्ञान हो जाता है कि भैया कहाँ तुम लौकिक क्षणिक सुख में जा रहे हो?
क्यों अपने आप को तुम भिखारी दरिद्र समझते हो कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ? क्यों अपने आप को दुखी मानते हो? तुम तो क्या हो? सुख के भंडार हो। तुम्हारे अंदर स्वयं आत्मा में ही वो सुख है और अन्य स्थानों पर सुख नहीं है, तो वो खुश हो जाता है। और उनके पूर्वज यानी कि दिगंबराचार्य, आचार्य भगवान, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, वो भी यदि बता दें कि भैया सच्चा सुख है तो तुम्हारी आत्मा में है, तुम कहाँ यहाँ वहाँ खोजने में लगे हो, तो उनके अनुसार वो क्या दिगंबराचार्य माँ जिनवाणी के अनुसार फिर क्या कहा था? 12 भावनाएं, रत्नात्रय आदि, छैनी फावड़ा आदि ले जाके तुम क्या करो? खोदो। अब किसको खोदना है? आत्मा को क्या करोगे? खोद दोगे। ऐसे मत खोद दे, नहीं तो अनंत नाम सत्य हो जाएगा। खोदने का मतलब है अपनी भावों को अपनी 12 भावना के द्वारा अपनी आत्मा में लगाओ। इतने अंदर जाओ, इतने भीतर चले जाओ, इतने भीतर चले जाओ कि आपको बाहरी विकल्प सारे समाप्त हो जाएं। फिर रहे तो क्या रहे? केवल सुख रहे। ऐसे ही अपनी आत्मा में भी क्या सोच उत्पन्न, अपनी आत्मा से ही सुख उत्पन्न होता है। फिर ये भी प्रश्न हो जाता है, फिर क्यों हम पंचेंद्रियों के विषयों में सुख मानते हैं? तो उसका भी इसमें स्पष्टीकरण किया गया कि हमें सुख की ही तलाश है, और जिस व्यक्ति को सुख की तलाश है, तो जब स्वाभाविक सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वो लौकिक सुखों में भी क्या अपने आप को आनंद मानने लगता है। और कहा जाता है भूखे को जैसा भोजन मिले सो वो खाता है। ऐसी कहा गया आत्मा है, सुख की ही उसका भोजन करने का स्वभाव है, वह भोगता है। लेकिन जब उसे अमृत सुख का रसवादन नहीं मिलता तो वो क्या करता है? संसारी अवस्था में, कर्माधीन अवस्था में क्या मिल गया? इंद्रियों के विषय मिल गए, तो उनमें उसकी क्या होती है? सुख आने लगता है। लेकिन वास्तविकता में इंद्रियों के विषयों में का सुख है? ये तो सभी लोग जानते हैं। इंद्रिय विषयों में सुख होता तो फिर एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बिना भोजन के कोई रह सके। बताओ, है क्या? रह सकता है क्या एक क्षण के भोजन के बिना? अरे भैया, यहाँ तो कितना गैप हो जाता है। भोजन आत्मा का असन स्वभाव नहीं है, आत्मा का तो अनसन स्वभाव है। और भोजन भी करता है तो कौन सा करता है? सुखामृत का भोजी है। पंचेंद्रियों से उत्पन्न हुए जो आनंद, जो सुख है, उसका वो भोगने वाला निश्चय से नहीं है। लेकिन फिर भी जब कर्माधीन अवस्था होती है तो पंचेंद्रियों से उत्पन्न सुखों में वो क्या मानता है? सुख मानता है। लेकिन वो सुख है क्या? वो तो क्या है? सुखाभास है। यदि सुखाभास ना हो तो एक ही वस्तु को खाते खाते मन भरना चाहिए क्या? नहीं भरना चाहिए। जैसे सिद्ध भगवान या सिद्धोपयोग में डूबे मुनि महाराज अपने आत्मा से उत्पन्न वाले सुख का जब रसवादन करते हैं तो क्या वो संतृप्त होते हैं क्या? वो तो तृप्त नहीं होते और उसी सुख को प्राप्त कर जाते। उनकी सुख में कभी कमी नहीं आती, वो सुख बढ़ता जाता है, सुख उनका समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सहज है। और इंद्रियों से उत्पन्न वाला सुख तो क्या है? सुखाभास है, उसमें सुख है, सुख नहीं है। सुख की तरह वो क्या है? मालूम देता है। एक रसगुल्ला खाओ, आनंद यदि 10% आता है तो 10 रसगुल्ला खाने में 100% आना चाहिए। अब खा के दिखाओ, खा सकती हो दीदी 10 रसगुल्ला? 10 रसगुल्ला खाएंगे और कहेंगे मन कुछ कुछ होने लगा है, और ढूंढेंगे, लेके भगने पड़ेगा, पेट खराब या वांति होने लगेगी। तो भैया हिसाब लगता है पंचेंद्रियों के जैसे रसना इंद्रिय के रसगुल्ला यानी मीठे रस में सुख नहीं है, सुखाभास था। यदि सुख होता तो एक खाने में 10% सुख है, तो जितने जितने खाओ उतना क्या होना चाहिए? प्रतिशत सुख का बढ़ना चाहिए। लेकिन वो उल्टी बैक पे गाड़ी आ गई, बैक पे गाड़ी आ गई तो मेथड भी आचार्य कहते फिर उल्टा लगाओ। यदि 10 खाने में दुख है तो क्या 9 खाने में दुख नहीं था? 8 खाने में दुख नहीं था? तो एक खाने में भी क्या था? दुख था। चूंकि अपन अनाज इतना अपना उपयोग नहीं रहता, अपन उसको जान नहीं पाते। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे पंचेंद्रियों के विषयों में क्या है? सुख नहीं है, वे क्या है? सुखाभास है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निश्चय से राग आदि विकल्पों की उपाधि से रहित स्वात्मा से उत्पन्न जो सुख अमृत है, उसी का स्वाद करने वाला, उसका रस का लेने वाला कौन है? ये आत्मा है। तथापि असुखनयेन तथाविद सुखामृत भोजना भावाच शुभा नहीं, क्या बोल रहे हैं?
तथाविध सुखामृत भोजना भावात शुभाशुभ कर्म जनित सुख दुख भोक्तत्वाद भोक्ता। कह रहे लेकिन अशुद्ध ने यानी कर्मों की उपाधि से सहित अवस्था। संसारी जीव है, कर्मों की उपाधि से सहित है, तो वो क्या आत्मा का जो स्वाभाविक सुख है उसको जब प्राप्त नहीं कर पाता और उसकी तलाश तो रहती है, तो वो क्या समझता है कि नाना प्रकार के सुखामृत भोजन आदि जो भावनाएं हैं उनमें शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न जो सुख दुख हैं उनका ही वो क्या है, भोक्ता है। किसका भोक्ता है जीव? सुख दुख आदि का भोक्ता। सुख दुख कैसे मिलते हैं? पड़ोसी ने ला के दिए क्या? बताओ, सुख है तो क्यों है सुख? आज हम दुखी है तो हम क्यों दुखी हैं? क्या किसी के निमित्त से हम दुखी हैं? तो आचार्य भगवान नहीं कह रहे, नहीं भैया, जैसे जैसे जीव ने कर्म किए हैं उसको नियम से फल वैसे ही मिल रहे हैं। आज हम दुखी हैं तो मत दो दोष किसी को, इनके कारण इनने ऐसा कर दिया, विन्ने ऐसा कर दिया, विन्ने ऐसा कर दिया। ये बिल्कुल गलत भावनाएं हैं। ऐसा करने से तो बैर राग द्वेष बढ़ता है, संक्लेशता बढ़ती है। जिस साधना के पथ पे जिस समता के लिए है वो समता कभी नहीं आ पाती। कब नहीं आ पाती है? जब हम दूसरों को दोष देते हैं। और जब ये चिंतन बन जाए भैया, जो किया है तो किसने किया है? स्वयं ने किया है। कोई निमित्त हो सकता है लेकिन उपादान तो किसका है? मेरे ही है। इसलिए आचार्य जी कहते भैया स्वान नहीं सहवृत्ति करो। क्या करो? स्वान वृत्ति नहीं सहवृत्ति अपनाओ। और जिनके जीवन में सहवृत्ति होती, सह की वृत्ति यानी क्या? दहाड़ने लगो जोर जोर से, है ना, सबको डराने लगो, राजा बन के बैठ जाओ, ये सहवृत्ति है। और स्वान वृत्ति यानी क्या? भोगने लगो। बोले नहीं, स्वान वृत्ति और सहवृत्ति के विषय में आचार्य जी ने बहुत अच्छा समझाया था कि भैया एक व्यक्ति एक स्वान के ऊपर एक डंडा मारता है तो क्या करता है वो स्वान? स्वान समझते हैं कि नहीं? स्वान यानी डीओजी साहब। और डीओजी साहब यानी वे घर घर मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं। उनके लिए कोई व्यक्ति डंडा लगाए, आप लगाओगे क्या? नहीं, लगाने नहीं, अपन को दिखाने भरे। कभी दिखाना, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना कि उसके ऊपर डंडे का बार जैसा किया जाए तो स्वान क्या करता है? डंडे को काटने के लिए दौड़ता है। क्या डंडे ने क्या मारा? किसने मारा? मारने वाला तो कोई और है। तो ऐसे कह रहे कर्म का उदय तो व्यक्ति का स्वयं का है। जो व्यक्ति निमित्त बने तो डंडे हैं भैया। क्या? वो तो डंडे हैं। तुम डंडे को पकड़ोगे तो ये तुम्हारी समझदारी नहीं है। सम्यक दृष्टि सच्चे साधक तो कौन सी वृत्ति रखते हैं? सहवृत्ति रखते हैं। सहवृत्ति का अर्थ कि कोई डंडा मारे, किसको? शेर को। कभी देखो शेर के पास डंडा जाती है, तुम ही नहीं पहुंच पाओगी हो। फिर भी मान लो कभी चिड़ियाघर में कोई मौका मिल जाए तो कभी करके देखना, जाली लगवा लियो, ध्यान रखियो। उसको डंडा लगाना तो क्या करेगा? यद्यपि वो तो चैनल बंद है तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई सिंह के लिए डंडा लगाए तो क्या करता? सिंह डंडे के ऊपर वार नहीं करता। किसके ऊपर करता है? डंडे वाले व्यक्ति के ऊपर करता है। कहने का मतलब ये डंडा तो निमित्त है भैया। क्या है? और कर्मोदय किसका है? स्वयं का है। स्वयं का यदि भाग्योदय है, स्वयं का यदि कहा जाएगा शुभ का उदय चल रहा है तो दुनिया में किसी व्यक्ति में ताकत नहीं कि तुम्हारा कोई बिगाड़ सके। कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कोई नहीं बिगड़। कितने सारे उदाहरण आते हैं प्रद्युम्न कुमार के, 5 पांडवों के। कितने बार उनको क्षति पहुंचाने की कितनी लोगों ने कोशिश की, लेकिन कौओं के कोसों से ढोर थोड़ी मरते हैं। जिसका पुण्य है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और कहा गया जिसका पाप उदय चल रहा है। क्यों चल रहा है पाप उदय? किसी ने किया क्या? नहीं भैया, तुमने स्वयं ही कुछ ऐसे कर्म किए थे कि आज तुम्हारा क्या है? पापोदय। और पापोदय में भी कहा जाता है कि कोई सहायता करने वाला भी नहीं मिलता। अपने भी अपनों को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि कहा गया, आचार्य बताते हैं, जिनका सेवक सौधर्मेंद्र था
ऐसे तीर्थंकरों के भी जब कर्म के उदय आए तो सौधर्मेंद्र को भी याद नहीं आई। पारसनाथ भगवान की वो 7 दिन तक उपसर्ग चला। कहाँ गए थे वे सौधर्मेंद्र? आदिनाथ भगवान को 6 महीने उपवास के बाद 7 महीने 9 दिन आहार नहीं मिला। कहाँ गए थे वे सौधर्मेंद्र? कहा जाता है पाप कर्म का जब उदय जब जीव का चलता है तो कोई किसी की सहायता भी नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता है जीवन को शांति और सुखीमय मनाना है तो क्या कहा गया? स्वान नहीं, क्या बनो? सिंह बनो। क्या बनो? सिंह। जो सिंह बनता है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्म किए यद्यपि सुख दुख शुभ अशुभ किए तो उनके फल सुख दुख में ही आएंगे, लेकिन जब ये ज्ञान आता है तो उन दुखों के दिनों में भी क्या आती है? समता आती। क्या आती है? और जब ये ज्ञान नहीं रहता तो एक दूसरे को दोष देते हैं। आज देखो घर भर में क्या आपस में व्यक्ति में, संसार तो छोड़ो मोक्ष मार्ग में भी मनमुटाव चल रहे हैं कि नहीं? तो आचार्य भगवान कह रहे भैया अपन मोक्ष मार्ग में राग द्वेष निवृत्तये चरणम प्रतिपद्यते साधु। इसी राग द्वेष को तो छोड़ने पर आए हैं और यही राग द्वेष यदि अपने बने रहे, मनमुटाव बने रहे, अपध्यान चलता रहा, दुर्ध्यान चलता रहा, दुष्कृति चलती रही तो कहाँ साधना? और ये तभी होते हैं जब हमें ऐसा ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान नहीं होता? कि भैया कर्मोदय तो किसका है? मेरे ही है, ये तो निमित्त हैं। हम कहाँ निमित्तों को दोष देंगे? और याद रखना जो जितना दूसरों को दोष देता है यद्यपि वो स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्या खोद रहे हैं? बात सही है कि नहीं? किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो क्या होगा? उसका यदि पुण्योदय है तो उसका कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ही कर्म के बंध हो रहे हैं और भोगने किसको पड़ेंगे? तुमको ही भोगने पड़ेंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसारी अवस्था में यह जीव क्या है कि शुभाशुभ कर्मों से जनित सुख दुख का भोगता है। और कौन से सुख दुख का? स्वयं किए हुए कर्मों का। पर यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रख लेना कि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसको क्या है? फल भोगना पड़ता है। आगे इसी बात को कह रहे हैं संसार अर्थो यद्यपि शुद्ध निश्चयेन निसंसार नित्यानंदैक स्वभावा तथापि अशुद्ध नयन द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव 5 प्रकार संसारे तिष्ठति इति संसारस्था। अब कह रहे हैं यह जीव संसारस्थ है, संसार में रहने वाला है, लेकिन कैसे है? तो कह रहे हैं यद्यपि शुद्ध निश्चय से निसंसार, शुद्ध निश्चय से जीव संसार में रहने वाला संसारी नहीं, संसार में रहने वाला नहीं है। और कैसा? नित्य आनंद एक स्वभावी है। कैसा है? नित्य हमेशा अपने आनंद स्वभाव में ही रहने वाला है। कहाँ रहने वाला है? संसार से अतीत जो अपनी सुख अपनी आत्मा में है उसमें ही रहने वाला है, अन्य वो कहीं रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं अशुद्ध नयन, अशुद्ध नय से द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव 5 प्रकार के संसार में वह तिष्ठता है, इसलिए वो क्या है? संसारी है। 5 प्रकार का संसार होता है। कितने प्रकार का होता है? अपन यही समझते हैं भैया कहाँ रहते हो? संसार में रह रहे, ये अपन संसार समझते हैं। ये जो आंखों से दिख रहा है वो तो बहुत छोटा संसार है। संसार परावर्तन के विषय में जब जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सच्चा बैराग उत्पन्न हो जाता है। जहाँ अपना मन थोड़ी थोड़ी वस्तुओं की इच्छाओं में जाता है ना, ये खाने मिल जाता, ये वस्तु मिल जाती, ये स्थान पे हम घूमाते, ऐसा समय में हम चले जाते। तो आचार्य भगवान समझाते हैं कि भैया ऐसे कौन सा पुद्गल का परमाणु है जो तुमने भोजन के रूप में भक्षण नहीं किया? ऐसे कौन से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप में परिवर्तित होने वाले पदार्थ हैं जिनका तुमने सेवन नहीं किया? चाहे भोग के रूप में किया तो कभी उपभोग के रूप में। भोग यानी जो एक बार भोजने में आए और भोग यानी जो बार बार। इसलिए कहा जाता है जब ये परिवर्तन का जब रहस्य समझ में आता है तो अपने आप संसार शरीर भोगों से क्या होती है? विरक्ति। अब मुझे ये नहीं खाना। स्टोपदेश में आचार्य दीक्षित कह रहे हैं भुक्तोद्यता मुहुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्ट विज्ञस्य मम विज्ञस्य काष्परा। जिन पुद्गल परमाणुओं को
अनेक बार भोजन करके छोड़ दिया, और छोड़ दिया ने वो क्या हो गया, पमन हो गया। कोई व्यक्ति हो उसके ही भोजन करे और उसकी इकट्ठा करके सामने रख दे और कहो लो भैया, तो कोई क्या खाएगा? खाना तो सूरज देखना भी सुनना भी पसंद नहीं करेगा। बोले सामने वाले तुम्हें पता चल गया कि ये वही भोजन है, तुम्हें इतनी गिलानी, और ये अनंत परमाणु पुद्गल ही तो है, वो परिणमन ही तो है। जो भोजन के पुद्गल के परमाणु तुमने भोजन रूप में ग्रहण किए थे, अभी मल रूप में आ गए तो इतनी गिलानी, और ये इतने सारे जो पुद्गल परमाणु का तुमने भोग किया और छोड़ दिया, फिर भी तुम्हारी इच्छाएं बनी हुई, ये खाने मिल जाता, ये वस्तु मिल जाती। तो आचार्य भगवान कहते हैं पंच परावर्तन का जब स्वरूप जब सुन लेते हैं ना ग्रंथों में, तो ऐसा लगता है भगवान अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, संसारी अवस्था में है तो बिना खाए भी काम नहीं चल सकता। थे हमारे परंपराचार्य आचार्य आदि सागर जी महाराज, पंचम काल में, चौथे काल में तो सुने कि महाराज लोग महीनों महीनों 4-4 महीने उपवास कर लेते थे, लेकिन पंचम काल में भी ऐसे आचार्य आदि सागर जी अंकुलीकर महामुनि राज हुए। कितने दिन में? 7 दिन में एक हार। आज की व्यक्ति से कह दो भैया एक दिन में 7 ही बार करने को नियम ले लो, तो वे कहते हैं हमारे बस की नहीं है। तो यानी कि 7 दिन में, और कितनी, एक वस्तु लेते थे। कितनी वस्तु? एक वस्तु। आम आ गए तो आम ही आम, छुआरे आ गए तो घी आ गया तो, और ऐसा नहीं है जी आ, तो कभी कभी हो सकता है लौकी भी आ जाती, लौकी खा के आती है। लोग बड़े निराले हैं, सब अच्छी अच्छी वस्तु सुना रहे, बोले अच्छा, और ऐसा थोड़ी महाराज, कभी मूंग की दाल भी आ जाती होगी, वही खा के लोग पसंद नहीं करते, दाल ही पी के आ जाते होंगे। अब एक चीज कोई भी, तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसी शक्ति ऐसी साधना हो तो अपन क्या है, अपन भी ऐसा करें, लेकिन नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे कोई बात नहीं, ये शरीर साधना का साधन है। नौकर है तो आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन तनख्वाह देकर अपना ही काम कराओ, उसके काम में मत लग जाओ। शरीर के लिए उतना दो कि वो आपकी साधना में सहायक रहे, उसको पोसो नहीं तो वो तुम पता चली कि तुम उसकी सेवा में लग गए, तो शरीर के तुम सेवक नहीं हो भैया, क्या हो शरीर के मालिक हो। आचार्य जी कहते हैं शरीर के सेवक कभी अशरीरी नहीं बन सकते। क्या? जो दिन रात शरीर की सेवा में लगे, शरीर की सेवा में यानी क्या, साज सज्जा नहीं, जैसे उसकी इंद्रियां बोले वैसे उसकी पूर्ति में लगे। आपके शरीर ने आपके मन ने कहा आज आहार में ऐसा होना चाहिए, और हो सकता है पुण्य आपका आ जाए, लेकिन नहीं आए तो फिर क्या करो, इच्छाएं मत करो भैया। हो सकता है आपकी इच्छा हो जाए ये देखना है, अरे देखने में आ जाए, खूब देखो, कोई बुराई नहीं, लेकिन बीतराग भाव से देखो। कैसे देखो? बीतराग भाव यानी क्या? बीतराग भाव यानी दर्पण बन जाओ। क्या बन जाओ? दर्पण देखा कभी? दर्पण है शीशा, दर्पण के सामने अच्छी वस्तु आए तो भी उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? दर्पण बदलता है क्या? और दर्पण के सामने खराब वस्तु आ जाए तो भी दर्पण बदलता है क्या? शुभाशुभ वस्तुओं का प्रतिबिंब उसमें झलकता है, लेकिन स्वयं का उसका कोई विपरीतता विकार नहीं आता दर्पण में। ऐसी कहा गया आंखें हैं, सब देखो देखने मिल जाए, लेकिन देखने की इच्छा मत करो कि जो देखने मिल जाए वो देखने मिल जाए, है ना। तो आचार्य भगवान ऐसे ही 5 इंद्रियों में अपन को लगा लेना चाहिए कि जब ये सब परिवर्तन जब आए तो पंचेंद्रियों के विषयों से अपने मन को क्या हटाने की अपन को क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्या सोच करके? यही सब पंच परावर्तन के क्या स्वरूप का व्याख्यान सुन करके, और कल अपन सुनेंगे कैसे द्रव्य परिवर्तन है, कैसे क्षेत्र परिवर्तन है, कैसे काल है, कैसे भाव और कैसे भाव है, कैसे कैसे अपन ने कर्म पुद्गल परमाणु कितनी बार भोग किया, कैसा 3 लोक में कौन सा क्षेत्र जहाँ पर नहीं गए। लोगों से पूछो कहाँ जाना है, बोले अमेरिका जाना है अभी एक बार, यहाँ जाना है घूमने अभी एक बार। अरे भैया ऐसो कहा गया 3 लोक में केवल मध्य के 8 स्थान छोड़ दो,
उनको छोड़ करके ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तुम होके नहीं आए हो, फिर भी घूमने की पड़ी है लोगों को। वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा समय आ जाता तो अच्छा रहता। काश हम भोग भूमि में उत्पन्न हो जाते उत्सर्पणी काल में से तो अच्छे हो जाते। कहाँ कर्म भूमि में उंडा सर्पणी काल में आ गए। अरे भैया ऐसे तुम अनंत उत्सर्पणी काल में भी तुम अनेक बार क्या उत्पन्न हो चुके हो। फिर कहा जाए काल के बाद भव, भव यानी कि ऐसी पर्याय मिल जाती हमें, स्वर्ग के देव हो जाते हम। अरे भैया एक बार नहीं, मुनि व्रत बार अनंत बार ग्रीव के उपजायो। मनुष्य होकर के अनंत बार मुनि भी बन चुके हो, अनंत बार ग्रीव तक हुआ है। अब कहाँ जाने बताओ इससे बढ़िया जगह। तो भी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं भाव, ऐसे ऐसे कर्मों की मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों की एक एक जघन्य उनकी जो कर्मों की स्थिति है उनसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक के तुमने अनेकों बार भाव किए। कितने बार? अनेकों बार भाव किए। लेकिन भाव नहीं किए तो कौन से नहीं किए? निज स्वरूप के आत्म कल्याण के भाव नहीं किए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये पंच परावर्तन के स्वरूप को जरूर सुनना चाहिए। तो कल अपन सुनेंगे कि आचार्य श्री ने पंच परावर्तन के स्वरूप का व्याख्यान कैसे किया था। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की।